तो 2023 में मैच जीतने के बाद तब से हम इंतज़ार कर रहे थे इंडियन फुटबॉल टीम जीतेगी कब। तो 2025 में लगभग 1 साल के बाद वो हमको मौका, सुनहरा मौका देखने को मिला है कि भाई इंडियन फुटबॉल टीम ने मैच जीता है। तो चलिए 2025 की शुरुआत तो अच्छी हो गई है, अब आगे क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप भी एग्री करेंगे और सभी एग्री करेंगे कि मालदीव्स जो है वो एक उतनी सुप्रीम या उतनी खतरनाक टीम नहीं है जिसके अगेंस्ट इंडिया न जीत पाए। क्योंकि अभी की कंडीशन में अगर देखा जाए और इस मैच को देखने के बाद तो ये और भी पक्का हो गया। लेकिन ना मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि एकदम वीक टीम नहीं समझना है, बिकॉज अगर आप देखेंगे उन्होंने भी एक बहुत अच्छा चांस बनाया था जो ऑलमोस्ट गोल हो सकता था अगर उनका स्ट्राइकर उतना बेटर होता। लेकिन सबसे पहले देखिए हम लाइनअप पे जाते हैं तो लाइनअप को लेकर काफ़ी फैंस जो है वो ये कह रहे थे कि ये लाइनअप क्यों भाई, ये लाइनअप क्यों, जो मेन प्लेयर्स हैं उनको क्यों बेंच पे डाला गया है। तो देखिए ये एक एक्सपेरिमेंटल मैच था और एक फ्रेंडली मैच था। यहाँ के रिजल्ट से हमारा एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स में आगे पीछे नहीं जाने का कोई उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मनोलो के पास ये मौका था कि वो अपने प्लेयर्स को ट्राई कर सके और उन्होंने किया और जो सक्सेसफुल भी रहा। और यहाँ पर आप देख सकते थे कि इन प्लेयर्स के साथ भी वी वॉन द मैच। तो अगर मनोलो को ऐसा लगता था कि हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं और कर लिया हमने। अब देखिए हालांकि ऑब्वियसली हमको बहुत सारी वीकनेसेस जो है वो देखने को मिली है जो अभी नई बात नहीं है, पहले से चली आ रही है। तो एज अ फुटबॉल फैन ये आप भी समझते हैं और मैं भी समझ पा रहा हूँ कि उन चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट आपके अंदर होगा, क्योंकि मेरे अंदर भी है। क्योंकि देखिए एक तो लिंकअप्स हमको देखने को मिले नहीं है जो हम देखना चाहते हैं, फिर क्रॉसेस इतने वीक, मतलब ऐसे क्रॉसेस करेंगे तो क्या सामने से रिस्पॉन्स हम कर पाएंगे अच्छा। देन एक बहुत ही बेसिक चीज़ मिस पासेस, मतलब 5-6 पासेस चला है देन मिस पासेस आना ही आना है, ये क्यों? मतलब इसकी नीड तो नहीं है कि मिस पासेस करना ज़रूरी है। अगर मान के चलिए नहीं है ऑप्शन तो हम गेम रोटेट कर सकते हैं, बॉल पोजीशन रख सकते हैं। बट यहाँ पर वो एक है ना कि रिस्क वाला जो बॉल है कि नहीं मैं डाल के देख लेता हूँ, भले ये मिलेगी नहीं मिलेगी क्या होगा, ओपोनेंट के पास चली जाएगी, तो वो रिस्क के चक्कर में मिस पास कर बैठते हैं जो ज़्यादातर हो जाता है। और सबसे फाइनल जो एंड प्रोडक्ट जो फिनिशिंग है वो तो सदियों से चली आ रही प्रथा है जिसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इस मैच में हमको 3 गोल मिल गए, लेकिन आपको पता है कि इस मैच में हमारे 6 गोल से ज़्यादा होने चाहिए थे, हो सकते थे। हालांकि मेरी प्रेडिक्शन 4-0 थी तो ऑलमोस्ट उसके क्लोज तो पहुंच ही गए थे, तो 3-0 भी ठीक है। और टीम के मोराल को वापस लाने के लिए, मोटिवेशन बिल्ड करने के लिए ये विन बहुत जरूरी थी और 3-0 बहुत अच्छा विन है। और देखिए इस मैच में ऑब्वियसली इंडिया टीम जो है वो ज्यादा अटैकिंग थी, तभी हमको इतने कॉर्नर्स वगैरह भी मिल रहे थे। और देखिए कॉर्नर्स को लेके हमको और बेटर होना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे अरे इस मैच में तो हमने कॉर्नर से गोल किए हैं। देखिए कॉर्नर से गोल किए वो ठीक है, लेकिन आप किन के अगेंस्ट करें? मालदीव्स के अगेंस्ट। और यही आप सिनेरियो आप दूसरी एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट क्रिएट कर लो, तो हम उनके अगेंस्ट, उनकी हाइट अच्छी होती है, उनकी मार्किंग अच्छी होती है, तो हम उनके अगेंस्ट ऐसे सेट पीसेस पे या एरियल बॉल्स की डिलीवरीज जो होती है इन पे हम अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। तो या तो हमारे कॉर्नर्स, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए कि इन केस इफ वी आर नॉट बी एबल टू वो फिनिश जो है ना डायरेक्ट बॉल पे, तो एक है कि हमको क्विक कॉर्नर्स लेके भी हम कुछ न्यू ट्रिक्स, हमको अल्टरनेटिव्स होना चाहिए। हालांकि इस मैच में हमारे पास सक्सेसफुली जो डायरेक्ट कॉर्नर्स था वो सक्सेसफुल रहा, तो लेकिन अल्टरनेटिव भी होना चाहिए। ये मेरा एक जस्ट एक ओपिनियन है जो मैंने मैच में देखा, क्योंकि हर कॉर्नर उतने अच्छे नहीं थे जो डिलीवरीज थी, तो उस पर भाई बंदा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप इतना लूपिंग सा कॉर्नर डालोगे तो उस पर क्या है, मतलब वो तो सेकंड बॉल के लिए आ रही बॉल कि आप जो है बॉल बना के किसी और प्लेयर को तो देन गोल होगा। तो इतना टाइम कॉर्नर में आपको कौन देने वाला है? ऐसे मालदीव्स वगैरह दे भी दें, लेकिन आपको अच्छी टीम्स तो नहीं देने वाली। तो देखिए जब हमको पता चल रहा है कि हम उतना लिंकअप नहीं कर पा रहे, हम जो है सेंट्रल चैनल से नहीं बना पा रहे अटैक्स, हमारे पास ऑप्शन ये कि हम क्रॉसेस से या सेट पीसेस से, जो कॉर्नर हमारा मेन हथियार हो गया है, मतलब हम वहीं से गोल कर पाएंगे, ये हमारे को पता चल गया है। तो भाई लेकिन हमारे वहाँ से गोल आएंगे कैसे जब हमारे क्रॉसेस इतने वीक आ रहे हैं? अब बताओ कितनी क्रॉसेस की डिलीवरीज अच्छी हुई, मतलब गिनती के हो गए कुछ ऐसे क्रॉसेस जिन पे डिलीवरी अच्छी हुई थी, और कॉर्नर जो अच्छी डिलीवरी उन पे गोल मिले हमको। तो इनको हमको बेटर करना पड़ेगा, क्योंकि मालदीव्स के अगेंस्ट आप देखिए फर्स्ट हाफ में 2 शॉट ऑन टारगेट हम मार रहे हैं। तो क्या है ये 2 शॉट ऑन टारगेट मालदीव्स के अगेंस्ट, कैसे चलेगा ऐसे में? और देखिए इस मैच में कीपर को तो ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं डिस्टर्बेंस, और डिफेंस को भी उतना ज़्यादा प्रेशराइज होना नहीं पड़ा, बिकॉज उतने अच्छे मालदीव्स ने चांस क्रिएट किए ही नहीं, क्योंकि उनका एक ही ऑप्शन था, वो काउंटर्स पे जा सकते थे और उतने अच्छे काउंटर हमने बनाने ही नहीं दिए। तो मैं यहाँ पर अपने डिफेंसिव मिड की
और हमारे डिफेंस की बिल्कुल तारीफ करूंगा कि दे प्लेड गुड, बट गलतियां और थोड़ी जो एक प्रॉब्लम जो आगे में नज़र आई और जो विंग्स पे हमको नज़र आई, जो बेसिकली फुल बैक्स के साइड से अटैकिंग में, डिफेंसिव साइड तो ठीक है, अटैकिंग साइड फुल बैक्स जा रहे हैं तो वो क्रॉसेस, वो जो एक एक्यूरेसी आना चाहिए वो कमी, और आगे अटैकिंग जो प्लेयर्स हैं उनमें लिंकअप की कमी, ये जो बेसिक चीज़ है इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और लाइनअप में देखिए आयुष के परफॉर्मेंस को लेकर मैं कहूँगा कि डेब्यू एंड ही प्लेड गुड, मतलब वो बंदा विंग पे जा जाके उधर लिस्टन के सपोर्ट में भी जा रहा है, इधर मिड में भी आ रहा है, तो डेब्यू गेम के हिसाब से ही परफॉर्म वेल। तो अगर उनको और आगे चांसेस मिलते रहें तो एक हमारे पास अच्छा प्लेयर हमको मिड में भी तैयार होते हुए दिख रहा है। सुरेश एंड ब्रेंडन के साइड से थोड़ी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो उतनी हमको परफॉर्मेंस में दिखी नहीं, और ब्रेंडन तो एक इंजरी भी उनको हो गई, तो आई होप कि वो इंजर्ड ऐसे ना हुए हो कि आगे के मैचेस ही ना खेल पाए, आई होप कि वो जल्दी वापस आ जाएं। और देखिए छेत्री इस मैच में थे तो बेसिकली एक फॉरवर्ड में जो है ना मोटिवेशन जो आ जाता है कि क्योंकि एक सीनियर प्लेयर और एक जो गाइड कर दे, एक ऐसा प्लेयर वहाँ पे अवेलेबल रहता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ दिखी भी कि हाँ आगे जो है अटैकिंग में प्लेयर्स में कॉन्फिडेंस थोड़ा तो था, क्योंकि तभी देखिए लिस्टन जैसे प्लेयर्स के भी गोल इस मैच में हमको देखने को मिले हैं, और लिस्टन का ये अभी तक का इंडियन फुटबॉल टीम के लिए सबसे सही परफॉर्मेंस है, बिकॉज एक गोल उन्होंने मारा है जो पहला गोल है, और असिस्ट भी उन्होंने दिया है। तो लिस्टन ने ओवरऑल आप देखेंगे तो कई मिस्टेक्स भी है, मैं उससे डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे का इंडियन फुटबॉल टीम के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस था, ये भी आपको एग्री करना पड़ेगा। और दूसरे साइड बात करें महेश की अगर, तो देखिए महेश जो एक अच्छे कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं और बॉल के साथ वो अक्सर आपको कॉन्फिडेंटली गेम खेलते हुए दिखते हैं, बट इस मैच में देखिए ऐसा लग रहा था कि वो ओवर कैरी कर रहे हैं, या मतलब वो अच्छी बॉल्स जो उनके साइड से आती है वो आई नहीं इस मैच में। हालांकि वो एफर्ट पूरे डाल रहे थे, तो एफर्ट के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि एफर्ट ही नहीं डाल रहे थे, रन बना रहे थे, आगे जा रहे थे, बट बॉल डिलीवरीज की बात करें या एक अच्छी क्रिएटिव फाइनल बॉल्स वो दिखी नहीं, जो एक्चुअली में देखा जाए आप पास्ट मैचेस देखिए तो आपको दिखेगी कि महेश ने अच्छी अच्छी बॉल्स डाली है, अच्छा क्रिएटिव गेम प्ले किया अटैकिंग में, इस मैच में लेकिन कमी दिखी। देन बात करते फारूक की, फारूक को बहुत गालियां पड़ रही थी। देखिए फारूक रन सही बना रहे थे, पोजिशनिंग भी उनकी सही जा रही थी, बिल्कुल सही, ठीक है, एज अ स्ट्राइकर जो एक होना चाहिए फॉरवर्ड प्लेयर, वो कर रहे थे, वो जा रहे थे, पोजीशन बना रहे थे, रन भी बना रहे थे, लेकिन फाइनल थर्ड में फाइनल बॉल क्या करना चाहिए वो उसको लेकर बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे थे कि इस पे हमको शॉट मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, यहाँ पे क्या पास निकालना है या मारना है, तो ये कंफ्यूजन उनमें लग रहा था और यही फ्रस्ट्रेट कर रहा था हमको, जिसकी वजह से फैंस उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार ये कैसे खेल रहे हैं। तो देखिए अब यही दिक्कत है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि अगर आप एक प्लेयर को जब उसको चांस मिलना चाहिए तब नहीं दोगे तो यही हाल होगा। इस प्लेयर को बहुत पहले से ही चांस मिलते रहना चाहिए था, तो वो बंदा इतना कॉन्फिडेंट और वो कन्फ्यूजन और वो है ना डिसीजन मेकिंग फाइनल थर्ड में बहुत स्ट्रांग होती, लेकिन आपने बंदे को चांस तब दिया ही नहीं जब उसको बहुत ज़रूरत थी, जब वो डेवलपिंग एक एज में था, तो ये किसकी गलती है। लेकिन अभी तो हम डायरेक्टली प्लेयर को ही ब्लेम करेंगे बिकॉज वो हमको वो चीज़ें नहीं दे रहा है, तो वो कैसे देगा, बिकॉज वो इतना एक्सपीरियंस लिया ही नहीं है बंदे ने, तो यहाँ पर इस चीज़ को मानना पड़ेगा, मैं तो मान रहा हूँ इस बात को। और देखिए बहुत ज़्यादा अटैक्स जो है वो राइट साइड से बनने के चांसेस आ रहे थे, जैसे वालपुइया के पास बहुत चांसेस थे कि वो बहुत अच्छी बॉल्स डाले, तो कभी वो अच्छी बॉल कभी वो बहुत ही वाहियात बॉल, तो ये जो इनकन्सिस्टेंसी थी इसके ऊपर वालपुइया को थोड़ा काम करना पड़ेगा कि भाई क्रॉसेस ही तो सबसे बेस्ट वेपन है एक फुल बैक का, कि वो आगे ओवरलैप करके अच्छे क्रॉसेस निकाले और मस्त असिस्ट करें, तो वालपुइया यहाँ पर वीक लगे। और देखिए इरफान यादवाद को थोड़ा अर्ली, थोड़ा सा जल्दी लेके आना चाहिए था, बिकॉज इरफान आते से ही उन्होंने कॉन्फिडेंटली रन जो बनाया था उससे समझ में आ रहा था कि वो लास्ट गेम के हिसाब से कैसा कॉन्फिडेंस उनके अंदर आया है जो लास्ट इंडियन टीम के लिए उन्होंने खेला था। तो अब ऐसे प्लेयर को आप और चांस दीजिए, तो गलती करेगा, गलती करते करते वो सीखते जाएगा और एक्सपीरियंस लेते लेते वो फिर कुछ अच्छा कर जाएगा। ये मतलब रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप एकदम आखिरी में 2 5 10 मिनट ऐसा खिला के थोड़ा अभी आपको, क्योंकि आपको पता है कि आपको स्कोरर की कमी है, तो छेत्री को तो अभी आप कन्विंस करके लेके आए हैं तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या करेंगे। ऐसे छेत्री तो अभी आ गए हैं लेकिन हर बार थोड़ी आ जाएंगे। और देखिए फर्स्ट हाफ में मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट 2-0 पे हम फिनिश करें और सेकंड हाफ में और ज़्यादा एग्रेसिवली जाएं, लेकिन वैसा हुआ नहीं। फर्स्ट हाफ में 1-0 ही दिखा, लेकिन सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं मालदीव्स की टीम ही थक गई थी। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने गोल्स खाए हैं, मुझे वो थोड़े थके प्लेयर लगे और मार्किंग भी नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से लिस्टन ने गोल मारा, जिस तरीके से छेत्री का गोल हुआ, अब देख लो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट उन्होंने नहीं मारे उस गोल के लिए। आपने देखा होगा छेत्री को भी सीधे बॉल आई, लिस्टन को भी आराम से फ्री हेडर टाइप का मिल गया, तो वहाँ पर ये समझ में आता है कि मालदीव्स के प्लेयर थके और
मतलब थक ही गए थे पूरे, ये बोलूंगा मैं तो देखिए इससे वो साबित हो रहा है ना कि भाई वो टीम उतना नहीं थी, उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं थी उस टीम में। लेकिन देखिए अपनी टीम के लिए ये एक अच्छा मोटिवेशन है, चार्ज अप हो गई अपनी टीम, बिकॉज काफी टाइम से जीती नहीं थी, और जीत की भूख अगर मिटती है ना तो भाई बहुत अच्छे से डाइजेशन जो है वो फिर चलता है। तो वो चीज़ें अब नेक्स्ट मैच में आपको दिखेगी, बिकॉज टीम थोड़ा सा मोरल सपोर्ट जो होता है ना टीम का बड़े आता है विन से। और देखिए इस मैच में भी सुनील छेत्री ने ही स्कोर किया, तो देखिए कि अगर वो आए हैं तो वो भाई कर भी रहे हैं। तो कई लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 40 ईयर्स ओल्ड भाई, तो वो बंदा कर रहा है ना, देख लो ISL में भी गोल मार रहा है, यहाँ भी गोल मार रहा है। अब उस बंदे को क्रिटिसाइज किस लिए करोगे बताओ? तो आपको क्रिटिसाइज सुनील छेत्री को नहीं करना है, आपको क्रिटिसाइज करना है सिस्टम को, कि एज अ सिस्टम वो फेल है भाई। एज अ प्लेयर तो छेत्री सक्सेसफुल है ना, वो तो आके गोल मार रहे, जो उनसे एक्सपेक्टेशन है वो तो करके जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं वीक टीम स्ट्रांग टीम, उससे क्या मैटर करता है, आप यही चाह रहे हैं ना गोल मारे, अब वो मार रहे हैं गोल। और ये मैं कोई उनको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरे लिए तो रिटायर्ड प्लेयर ही है वो, तब आप कन्विंस करके उनको मजबूर कर रहे हैं खिलाने के, तो खेल रहे हैं। तो अभी तो ऐसा है कि वो अब कुछ करे ना करे, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज और यू कैन नॉट क्रिटिसाइज, ये मैं सिंपल बोलूँगा, बिकॉज वो तो अपने मन से रिटायर्ड है। लेकिन ये ज़बरदस्ती खींच के लेके आ रहे, नहीं नहीं खेलो भाई, तो खेल रहे हैं वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए इस मैच से एक और चीज़ पता चली कि यंग प्लेयर्स को चांस देना कितना ज़रूरी है, कैसे यंग प्लेयर्स टीम में एक न्यू एनर्जी लेके आते हो, जो दिखी है। मतलब भले आपको मिस्टेक्स भी बहुत दिखी है उसमें, मैं बिल्कुल एग्री करूँगा, लेकिन कम से कम वो एक जो हम क्या बोलेंगे रेगुलर जो चीज़ें देखते हैं ना, कि वही प्लेयर वही गलती, कम से कम वो नया प्लेयर नई गलती करे, थोड़ा चेंज भी दिखता है ना। तो एज एन इंडियन फुटबॉल फैन अभी हम यूज टू हो चुके हैं गलतियों से, तो उसमें हमको कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप डिजर्विंग प्लेयर को चांसेस देते रहिए, और जो परफॉर्म करता है ISL में उसको चांसेस देते रहिए, तो वो अच्छा लगेगा एटलीस्ट देखने में। एटलीस्ट हमको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि भाई इस प्लेयर ने लीग में अच्छा खेला तो उसको नेशनल टीम में खेलने को मिला, भले वहाँ पे उन्होंने फिर हगा तो फिर उसको आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अभी काफ़ी टाइम बाद विन मिली है, तो विन को सेलिब्रेट करो और नेक्स्ट मैच के लिए पॉजिटिवली अप्रोच करो, ये मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा। और बांग्लादेश से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे। तो आप इस मैच के लिए क्या ओपिनियन अपनी देना चाहेंगे जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और शिलोंग फैंस अगर आप इस मैच को देख रहे होंगे, मेघालय फैंस, तो भाई ज़रूर आपसे होप है कि आप नेक्स्ट मैच जो है 25 को, उसमें पूरा स्टेडियम पैक करेंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे नीड यू एज अ फैन, क्योंकि आप ही 12th मैन है जो जीतने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो भूमिका निभाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आप जाएंगे अगले मैच के लिए। तो आपके ओपिनियंस आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट मैच के टाइम पे, तब तक देखते हैं कि क्या स्क्वाड में फेरबदल होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर डिस्कशंस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।